इन्हें भाईचारे से कोई मतलब नहीं है। और आगे भाई 2 मिनट कहे कि भाईचारा बड़े भाईचारा निभाए तुमने। 80% 85% संभल में थी और सारे को पलायन करवा दिए और वो जितने बच गए वो डूब डूब के छुप छुप के होली मनाता था। और तुम जब हो गए रंग पर जाते थे तुम घर में घुस के मारते थे। पिछले वीरवार को 3 सवाल पूछे थे, ये बहुत बड़े कट्टर से। एक मिनट महेश जी महेश। आज इनको बुलबुला क्यों छूट रहे? अच्छा। सीओ ने क्या कहा? सही कहा है सीओ। नाज है 120 करोड़ हिंदुओं का, चलो कोई बात नहीं। नाज है अनुज चौधरी पे जिसने ऐसा फैसला लिया। आज सनातन धर्म को मानने वाले को हिंदुओं को खुली छूट मिली है जो संभल में 40 साल के बाद अपना त्योहार मनाने की। आज देखो संभल में गली गली में कैसे खुश है लोग। और ये जिस 40 साल बाद 40 साल बाद 40 साल बाद नहीं 40 साल बाद 1978 के बाद जब से वहां से पलायन हुआ और मुख देखते रही कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी। आज अगर मर्द का औलाद आया हुआ मर्द आया तो सीओ अनुज कुमार आया, योगी आदित्यनाथ हुआ, जो आज देश में भी खुली मन रही है और खुले अनाउंस किया गया है कि जिसको रंग से परहेज है, रंग से परहेज है, अपना तिरपाल ओढ़ के आओ। अच्छा मैं पढ़ लूँ। 40 साल बाद होली मन रही है वहाँ संभल में। बिल्कुल मैं सारी बातों से सहमत हूँ इनकी जो भी ये कह रहे हैं। मैंने इनसे पिछली बार इन्होंने मैं बोला मैं नास्तिक हूँ, मैं सनातन को नहीं मानता। ये पक्के सनातनी है, ये पक्के आस्तिक हैं। मैंने इनसे पिछले भी पॉइंट एक करके नहीं एक एक करके होगा, एक एक करके होगा। मैं आपको लूंगा, आपको लूंगा। पीछे मैडम के साथ, हाँ जी, मैडम के साथ हमारा इंटरव्यू चल रहा था। मैंने इनसे 3 सवाल पूछे थे। आप कट्टर सनातनी हो, मुझे इन 3 सवालों का जवाब दे दो। आज उस बात को 1 हफ्ता हो गया है। पिछले वीरवार की बात थी, आज मंगलवार आ गया है। मैंने इनसे सवाल पूछा था सबसे सनातनों का, हिंदुओं का सबसे प्राचीन त्योहार कौन सा है? ये सुनो, ये 2 आते हैं यहाँ ट्यूशन पढ़ाने, हम ट्यूशन पढ़ाने नहीं आते। ये अगर सबसे बड़े होते, ये दब्बू हैं, ये जिस एरिया में रहते हैं दब के रहते हैं। एक शब्द यहाँ बोल के जाएंगे वहाँ जाके मारेगा, इसलिए ये प्रश्न खड़ा करते हैं। इनकी औकात नहीं है जो हिंदुओं के बारे में बोलते हैं। हाँ जी, सनातनी से पूछा था, बता दो अब सनातनी। मैं तो आस्तिक नहीं हूँ, मैं तो आपके हिसाब से मैं नास्तिक हूँ। तो मैंने इनसे सवाल पूछा था पिछले वीरवार को। वीरवार के बाद आज मंगलवार आ गया है, 7 दिन हो गए, 6 दिन हो गए आज, अभी तक इनसे जवाब नहीं मिला। ट्यूशन पढ़ने आते हैं इनके राहुल गांधी पहले जवाब दे जो हिंदू हिंसा क्यों कहते हैं। राहुल गांधी पहले जवाब दे, करुणानिधि कहते हैं, इनके प्रवक्ता कहते हैं। चलिए मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे के ऊपर इनके प्रवक्ता कहते हैं कि कौन है उसके क्रिकेटर। मुद्दे के ऊपर आपके व्यूअर्स जो देख रहे हैं ना वो कमेंट में लिखेंगे ये जो हरी शर्ट वाला है ना ये बेवकूफ है, ऐसे कमेंट में देंगे। अरे शर्मा जी कुछ बोले सुन तो ले। ठीक है, मुद्दे के ऊपर हमारा मुद्दा ये था सनातनी से फिर मैंने इनसे दूसरा सवाल पूछा था। दूसरा सवाल मैंने पूछा, साल में 2 बार आती है महाशिवरात्रि, एक बार अभी फरवरी में है, एक दूसरी जुलाई अगस्त के आसपास आएगी, सावन में जो आएगी। दोनों शिवरात्रि में फर्क क्या है? दोनों का जवाब दे दो जरा, बता दो। लगा के नकली टीका लगा के यहाँ बकवास करने आते हैं और ये सनातन को गाली देते हैं, गाली दिवाते हैं। ये आदमी बात करेंगे, ये बात करेंगे। ये संभल के ऊपर संभल के ऊपर बात करते हैं। संभल के ऊपर अनुज चौधरी जी ने यह कह दिया कि भैया 52 बार जुम्मे आते हैं साल में, एक बार होली आती, घर में रहिए। अगर रंगों से दिक्कत है तो विपक्ष कह रहा है कि भैया नेता बनना है तो नेता बनिए, बयान क्या दे रहे हैं। ठीक कहा है उन्होंने। आने वाले 2027 में आगामी चुनाव में वो कैंडिडेट बन के आएंगे। जैसे योगी जी की भाषा, जैसे मोदी जी की भाषा, उसी लीक पे चल रहे हैं, उसी लाइन पे चल रहे हैं। इसी तरह की भाषा और इसका इस्तेमाल करता था हमारे वो आगे सागवान जो हरियाणा में सुनरिया झील का जो था, जिसने उसको कैद कर रखा था राम रहीम को, लगातार उसे पैरोल दी। अल्टीमेटली उसने क्या हुआ, हरियाणा चुनाव आया, उसने अपने पद से इस्तीफा दिया, विधायक बन गया। तो अनुज चौधरी भी आने वाले टाइम का विधायक है। और रही बात ये सनातनी की, फिर बात करते हैं। मैं फिर से इनसे पूछ रहा हूँ, अगर सनातनी आप हो, मैं तो नास्तिक हूँ आपके हिसाब से, मैं नास्तिक हूँ। मेरे 2 सवाल तो दे दो। इतने टाइम नहीं होते भाषण के, इनके गुब्बारे फूट गए, कुछ नहीं है इनके, न कुछ नहीं है इनके, सारी चीज खत्म हो गया। देश के 120 करोड़ हिंदुओं ने नकार दिया, अब ये इनको कहीं नहीं है। ये अगर चुनाव लड़ना है तो पाकिस्तान में लड़े, बांग्लादेश। सिंह ये कह रहे हैं कि लफंडर है सीओ,
वही लफंडर के साथ देश के 120 करोड़ लोग खड़ा है और चट्टान की तरह योगी आदित्यनाथ खड़ा है, लफंडर है। अरे लफंडर क्या जाने, लफंडर वो IAS का CEO जो बना है ना, उसके माँ बाप से पूछो। एक सीनियर ऑफिसर बनाने के लिए, IAS बनाने के लिए माँ बाप की कितनी कुर्बानियाँ देना पड़ता है, कितनी मेहनत करने पड़ता है। हम ये देखिए, इन्हें शायद पता नहीं, सुन तो लो, हम समर्थन करेंगे आपका, लेकिन वो अनुज चौधरी जी CEO बने हैं, खेल कोटे से आए हैं, मालूम है, वो पहलवान थे, उनको अर्जुन अवार्ड मिला, वो खेल कोटे से आए हैं, समझे आपको समझ में नहीं होगा ये खेल कोटा क्या होता है। हाँ, लेकिन मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूँ कि इन्होंने जो डिसीजन लिया है बहुत बढ़िया डिसीजन है कि कहीं भी अगर संदिग्ध होता है, अगर कहीं लड़ाई दंगा होने का चांस है तो वहाँ का प्रशासन जिम्मेदार होता है कि आप वहाँ खड़े होइए। अनुज चौधरी ने जो लिया कि भाई 2 बजे तक आप होली कीजिए, फिर उसके मुसलमान भाई जुम्मा पढ़ने जाएंगे, उनको जुम्मा अदा करने दीजिए। अगर उन्हें एलर्जी है रंग से तो कृपया करें आप वहाँ ना आए, और 2 बजे तक टाइम तो है, उसके बाद आप जुम्मा पढ़ें, खुशी से पढ़ें, खुशी जुम्मा मनाएं, इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें योगी आदित्यनाथ का भाषण नहीं है ये। अगर ये योगी आदित्यनाथ का भाषण देते तो हम खंडन करते, लेकिन ये CEO साहब का भाषण है, इसका समर्थन योगी आदित्यनाथ ने किया है, प्रशासन का समर्थन सरकार कर रही, उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसके लिए कोई गलती बात नहीं। सपा के जो सांसद हैं चंदौली से, उन्होंने ये कह दिया कि टुच्चा हैं, सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं CEO। टुच्चा कह तो दिए, और वो भी कह दिया था महाराष्ट्र में औरंगजेब पे, आज कैसे बिलबिला रहा है, कैसे भाग रहा है। कहने वाले कह तो देते हैं, लेकिन बाद में योगी के डंडे से बिलबिलाते हैं। ठीक करना था योगी को। आज तक हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत ही शर्म की बातें थी अब तक के सरकारों को, जो हिंदुओं के देश में, और हिंदू सही तरीके से अपने सेकुलर देश है, कहाँ हिंदुओं के देश, क्या सेकुलर देश है। सेकुलर देश? सेकुलर देश? कौन सी सेकुलर देश? बंटवारा हुआ था सेकुलर के नाम पे, बंटवारा था जाति के नाम पे हुआ था। सेकुलर नाम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया देश को, जो दीमक के तरह देश के हिंदुओं को खा गया और काटने का काम करा। आज अगर होता तो सवाल जवाब होती, लेकिन अब देश की जनता ने जागी है, तभी तो ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये जितने भी है, अरे धर्म परिवर्तन कर लो, हम ये भी समझ लेंगे। आज ये कहाँ की है भाई तरीका? बड़े दलित 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 करते हो। आज तक किसी दलित को अपने पार्टी में अच्छी पोस्ट देने का काम करा कांग्रेस पार्टी? दलित को, सीताराम केसरी को, वही है दलित नेता जिस लेटरिन के अंदर बंद कर दिया था। आज अगर उस दलित को राष्ट्रपति बनाने का काम करा तो नरेंद्र मोदी ने करा है, और दलित दलित करते हो, ये दलित की बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि यूपी के अंदर में चलता है डंडा योगी जी का। हाँ, देखिए, जो सत्ता में है, जो मुख्यमंत्री है, डंडा तो नहीं चलेगा। आज ये हैं, पहले अखिलेश थे तो उनका डंडा चलता था, फिर मायावती थी, उनका डंडा चलता है, इसमें गलत क्या है? लेकिन आपको मैं फिर बता देता हूँ, ये अनुज चौधरी जब CEO साहब बने थे, वो अखिलेश राज में बने थे, और यही अखिलेश राज में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। और जब इनको अर्जुन अवार्ड नहीं मिला था तो ये बिलबिला के अनशन करने आए थे जंतर मंतर पर। ये जंतर मंतर पे, सुन रहे हो ना, भूल न जाना, नहीं बताना आपको, ये जंतर मंतर पे इनका अर्जुन अवार्ड जब नहीं मिला तो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। फिर सुनील दत्त, स्वर्गीय सुनील दत्त ने इनको आश्वासन दिया कि आप घबराइए नहीं, अगले साल हम आपको अर्जुन अवार्ड देंगे। और सुनील दत्त कांग्रेस से खेल मंत्री थे। कौन थे? कांग्रेस के खेल मंत्री थे। आप जो गाते हो ना, वो गलत गाते हो। इनको भारतीय जनता पार्टी का कहीं कैसे भी सपोर्ट नहीं था। आज जैसे इन्होंने कहा कि आधार कार्ड गलत है, कर रहे थे ना, जब ATM आया हमारे देश में तब ये विरोध कर रहे थे। ऐसे ही अर्जुन, इनका चौधरी जी का विरोध हो रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी समय में ये पुलिस विभाग में आए और स्वर्गीय सुनील दत्त ने इनको अर्जुन अवार्ड दिलाया। ये एहसान कांग्रेस का है। जो वो समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, जिनके आजम खान कहता था IAS अफसर रुक जा, इलेक्शन के बाद की बात कर रहे हैं, मालिश करवाऊंगा, वो IAS के एक बात करेंगे, ये बात करते हैं। ये किसी की नहीं है, ये लोग सिर्फ अपने मतलब के हैं। आज तक हिंदुओं का शोषण करता रहा, हिंदुओं का हर त्योहार को दबाता रहा, जहां भी हिंदू दबला उस दबाता रहा। आज अगर हिंदू जागा है तो ये जितनी पार्टियां हैं सब भागे हैं।